नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट के कुछ कैटेगरीज़ के बारे में। मैं 4-5 कैटेगरीज़ आपको बताऊंगा जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। वैसे कई सारा कन्फ्यूज़न होता है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको कौन सी कैटेगरी में प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए, आपको कैसा प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अच्छी बात यह है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में हर एक कैटेगरी के कुछ प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ आपको लिख रखा है। तो वीडियो के लास्ट में जो भी कैटेगरीज आप चूज करने वाले हो उनके कुछ प्रोजेक्ट्स आप डिस्क्रिप्शन से भी चेक कर सकते हो। और इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं कुछ स्पेशल टिप्स भी दूंगा कि आप कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो बहुत कम समय में और उसको अपने रेज्यूमे में लिख के प्लेसमेंट भी ले सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स। तो मोस्टली जो सबसे इजी और सबसे बेस्ट होता है वो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स होता है, क्योंकि इसमें आप सोलो भी बना सकते हो और यहाँ पर जितनी ज़्यादा चाहें उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी आप ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो आप वेबसाइट बनाते हो, तो वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स आप क्रोम, एज वगैरह में आप ओपन करके दिखा सकते हो या बेसिकली वहीं पर आप टेस्ट भी करते हो। यहाँ पर CRUD का जो ऑपरेशन है वो ज़्यादा होता है, जैसे कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, तो इन सब चीज़ों को आप दिखा सकते हो। वैसे भी वेबसाइट चाहे कोई भी हो, वहाँ पर मोस्टली यही CRUD ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। आप कुछ चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो तो डेटाबेस के अंदर कुछ चीज़ों को डेटाबेस से निकाल करके आप अपने वेबसाइट पर UI पर दिखा सकते हो। कुछ चीज़ों को आप अपडेट कर रहे होते हो और कुछ चीज़ों को आप डिलीट कर रहे होते हो। तो बेसिकली चाहे ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट हो या कोई भी हो, आप उसको CRUD ऑपरेशंस लगा रहे होते हो। और एक एडमिन, यूज़र, मैनेजर, इन सब का रोल आप सीखोगे कि इनको कैसे मिनिमाइज करते हैं, कैसे हम डेटाबेस में इसकी यूटिलिटी को बनाते हैं। तो अगर आप बात करें तो आप इसके लिए क्या क्या सीखोगे, एंड दैट इज़ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट। अगर आप रियली वेबसाइट में इंटरेस्टेड हो, अगर आप इसी में प्रोजेक्ट भी बनाना चाहते हो, तो आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट के थ्रू जा सकते हो और इसमें बैकएंड भी लगेगा। तो बैकएंड जावा, पाइथन, PHP, Node.js है, इनमें से कोई भी आप एक चूज कर लीजिएगा। आपको सारे बैकएंड सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप जावा में कंफर्टेबल हो, जावा सीख लीजिए, पाइथन में कंफर्टेबल हो, पाइथन सीख लीजिए। पर मैं पाइथन आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आगे चल के जब जो टाइम आ रहा है टेक्नोलॉजी का, वो आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस का टाइम आ रहा है, तो पाइथन सीखना काफ़ी आसान होगा आपके लिए और बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप इसके बाद मशीन लर्निंग, डेटा साइंस को आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। जहाँ तक बात डेटाबेस की रही, तो MySQL, MongoDB, PostgreSQL में से कोई भी एक डेटाबेस आप सेलेक्ट कर सकते हो। पहले सीख लीजिएगा, पहले के 2-3 महीनों में, उसके बाद आप जो है अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कीजिएगा। आप चाहे सोलो भी हो तो भी कर सकते हो, आप ग्रुप में हो तो भी कर सकते हो, टीम है आपके पास तो। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने डिस्क्रिप्शन में वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स के कुछ प्रोजेक्ट आइडिया लिख रखे हैं, वहाँ से आप प्रोजेक्ट्स चूज कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि मैं वही प्रोजेक्ट आइडियाज़ अक्सर आपको दे रहा होता हूँ जिसका सोर्स कोड हमारे पास होता है। सो एट द एंड, इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। द वेरी नेक्स्ट कैटेगरी इज एंड्रॉयड या मोबाइल ऐप प्रोजेक्ट्स। जब आप सोलो बनाओगे तो थोड़ी सी कठिनाइयाँ आपको फेस करना पड़ेगा, आई एम गिविंग यू गारंटी, क्योंकि उतनी अच्छा क्रिएटिविटी अकेले लगाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। उतना रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एवरीथिंग वो पॉसिबल नहीं होता है। मतलब आप कर तो सकते हो पर थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा मेरे ख्याल से। इसीलिए अगर आप टीम में बनाते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एंड्रॉयड और मोबाइल एप्लीकेशन जो बनाते हो तो टीम में बनाया कीजिए, और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाइएगा, एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए चले, और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चले। अगर बिना इंटरनेट का भी चल सके, आइडियाज़ ऐसा चूज कीजिएगा, क्योंकि अगर वो चीज़ें सर्वर पर रखेंगे तो ऑफलाइन चलना मुश्किल हो जाएगा। और बैकएंड API से कनेक्ट करना सीखेंगे आप कि API से कनेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि जब आप जॉब इंटरव्यू में बैठोगे तो वो आपको API से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आप एंड्रॉयड में इंटरेस्टेड हो तो API को कैसे कनेक्ट करते हैं, API का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एंड सो ऑन। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ आपको एंड्रॉयड के भी दे रखे हैं। और अगर टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो एंड्रॉयड स्टूडियो सीखना पड़ेगा आपको, जावा या कोटलिन सीख लीजिए, और फायरबेस या रेस्ट API सीख लीजिए टू कनेक्ट द रेस्ट APIs इनटू जावा प्रोजेक्ट्स। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एंड्रॉयड के कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ दे रखे हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। इफ़ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन, विल गिव यू द सोर्स कोड एज सून पॉसिबल, एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री। द नेक्स्ट कैटेगरी इज AI/ML प्रोजेक्ट्स। अभी के समय में AI/ML प्रोजेक्ट्स बूस्ट पर चल रहा है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो रिक्वायरमेंट है, वो टोटली मशीन लर्निंग पर शिफ्ट हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप पहले से ही AI/ML के कुछ प्रोजेक्ट्स बना लेते हो तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उसके जो एल्गोरिदम है, प्रेडिक्ट करना, क्लासीफाई करना, रिकमेंड बताना, तो ये सब चीज़ें आप मॉडल बना के सीखोगे। अच्छी बात यह है कि आपके पास Gen AI का भी ऑप्शन है।
तो आप जेन एआई भी सीख सकते हो। अगर आप प्रॉपर मशीन लर्निंग डेटा साइंस नहीं सीख रहे हो तो जेन एआई सीख के आप उसको प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आप सीखोगे कि एलएलएम का इंटीग्रेशन कैसे होता है, रैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, आप एजेंटिक एआई वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और उनके लिए उसके टाइप का प्रोजेक्ट आइडिया चूज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको कुछ प्रोजेक्ट आइडिया जो आप मशीन लर्निंग एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे आप जेन एआई भी अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे नॉर्मल मशीन लर्निंग का मॉडल आप बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हो। सो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा पाइथन। फिर क्योंकि आप डेटा सेट के साथ आप प्ले कर रहे होंगे, आप डेटा सेट के साथ सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होंगे, तो आपको नमपाई, पांडाज, साइकिट लर्न सीख लीजिएगा, एक मॉडल जहाँ ताकि आप क्लासीफाई वगैरह कर सकें। टेंसर फ्लो भी सीख लीजिएगा जो खुद गूगल का है, और जुपिटर नोटबुक सीख लीजिएगा ताकि आप जो भी कोड करेंगे एक डॉक्यूमेंट में हो, आपके पास सेव रहे हमेशा के लिए। तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने दे रखा है। इफ़ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट कैटेगरी इज डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स। तो आप डेटा साइंस के कुछ प्रोजेक्ट करेंगे। डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स में बेसिकली एनालिसिस और विजुअलाइजेशंस वगैरह होता है। तो मान के चलिए आपके पास अगर कस्टमर का डेटा है, चर्न प्रेडिक्शन आपने सुना होगा, आपके पास ई कॉमर्स का डेटा है, तो इन सभी डेटा सेट के साथ आप कुछ एनालिसिस करके आप विजुअलाइजेशन दिखा सकते हो कि लास्ट मंथ का रेवेन्यू कितना था, एक साल का रेवेन्यू कितना था, उसमें कितना ज़्यादा लॉस हुआ, कौन से एरिया में कितना लॉस हुआ। ऐसे कई सारे इंसाइट्स आप दिखा सकते हो और का काफ़ी रिक्वायरमेंट है कंपनी के अंदर। इसके अंदर जो करियर बनती है वो डेटा एनालिटिक्स का करियर बनता है और काफ़ी डिमांड है, अच्छे खासा पैकेज भी मिल जाता है। पर एज ए फ्रेशर आपको सभी चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो एज ए फ्रेशर सिर्फ और सिर्फ डेटा साइंस पर रिलाई नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कंपनीज है बड़ी बड़ी वो एज ए फ्रेशर को नहीं ढूंढती है कि डेटा साइंस के स्टूडेंट्स को लाया जाए। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें आता है तो आपके करियर में एक एक्स्ट्रा चांद लग जाएगा, क्योंकि एनालिटिक्स वगैरह आना अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि अभी अब एक्सेल पे मैनेज नहीं हो पाता है बड़े बड़े डेटा सेट को। तो उसके लिए आपको पाइथन वगैरह यूज करके डेटा साइंस का जो फीचर्स हैं उसको यूज करके आप एनालिसिस दिखा सकते हो, इनसाइट्स दिखा सकते हो। इसके लिए जो आपको सीखना पड़ेगा वो पाइथन, क्योंकि डेटा साइंस के जितने भी फीचर्स और जितने भी लाइब्रेरीज हैं वो पाइथन में अवेलेबल है, जैसे कि पांडास हो गया, मैटप्लोट्लिब हो गया, सीबॉर्न हो गया। ये सभी लाइब्रेरीज हैं जो विजुअलाइजेशन, एनालिसिस और इनसाइट्स को दिखाने के लिए होता है। और डेटा सेट को मैनेज करने के लिए एक्सेल और CSV भी थोड़ी बहुत आपको आना चाहिए, ताकि आप डेटा सेट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स के भी कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो यू कैन चेक आउट, एंड इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम in the comment section. The next category is cybersecurity or blockchain projects. So if you will see nowadays, like cybersecurity is on trend. अगर आप सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन और ऐसे कई सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो ये भी एक ट्रेंड में है। गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पर हर जगह साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन अप्लाई कर रही है, और ब्लॉकचेन का अप्लाई करना किसी प्रोजेक्ट्स में, साइबर सिक्योरिटी का अप्लाई करना, इनके जो फीचर्स हैं उनको अप्लाई करना अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एज ए फ्रेशर नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपके पास मौका है। तो आपको अगर लर्निंग की बात करें तो पाइथन, जावा सीख सकते हो, कोई भी एक टेक्नोलॉजी सीख लीजिएगा, क्योंकि सभी में आप साइबर सिक्योरिटी के फीचर्स को अप्लाई कर सकते हैं, ब्लॉकचेन के फीचर्स को अप्लाई कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा इन ऑर्डर टू वो प्ले विद द क्रिप्टो, और वही जो फीचर्स हैं क्रिप्टोग्राफी के, वही फीचर्स आप वेबसाइट में अप्लाई करने वाले हो। इथेरियम, सॉलिडिटी जो बेसिक लेवल पे हैं, इसको सीख लीजिएगा। जो ब्लॉकचेन के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन में भी आपको मिल जाएंगे, जावा में भी मिल जाएंगे। और करियर की बात करें तो अभी करियर टॉप पर है, इसमें आप अपना करियर बना सकते हो। और कॉलेज में प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाओ जो आपके लिए बेस्ट हो, ना कि ऐसे जो सिर्फ कॉलेज में दिखा दिया आइडियाज़ कि ये आइडियाज़ बेस्ट रहेगा, लेकिन आपको आता ही नहीं है कि आप करोगे कैसे। आपके मार्क्स तो कटेंगे ही, इसके साथ साथ आपका रेज्यूमे भी बेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आपके रेज्यूमे को बेस्ट करने के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स जो आप शुरू करते हो तो उसको एंड भी करना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज़ चूज़ करें जो आप बना भी सकते हो, ना कि जो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में दिखाने के लिए तो कूल लगता है लेकिन आप एट द एंड बना नहीं पाते हो। तो जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन, इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट बट नॉट लिस्ट, IoT बेस्ड प्रोजेक्ट्स। देखो अभी के समय में IoT बेस्ड प्रोजेक्ट्स ट्रेंड पे है, और मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें ये बता रहे थे कि अगला जो ट्रेंड आने वाला है टेक्नोलॉजी में वो IoT बेस्ड प्रोजेक्ट्स होंगे, क्योंकि अभी के समय में आप हर जगह देख रहे हो ऑटोमेट किया जा रहा है, चाहे वो बड़ी बड़ी मशीनें हो, फ्लाइट्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हो, चाहे किसी भी फील्ड में आप जाओ जहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टेक्नोलॉजी की ही वजह से वो चीज़ें टॉप पर आई है, उसमें IoT का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने वाला है। इवन हर जगह आप देख रहे हो कॉलेज में फिंगरप्रिंट से ही अब सारी चीज़ें कर रहे हैं, अटेंडेंस एंड ऑल, और हर जगह जाके देखोगे तो डिजिटलाइज्ड हो रहा है, राइट। तो IoT उसमें टॉप पे आने वाला है आने वाले समय में।
तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपके पास 2-4 बंदों की टीम है, तो आप IoT बेस्ड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जहाँ पर कुछ लोग हार्डवेयर पे काम करेंगे, कुछ लोग सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। तो हार्डवेयर पे जो काम करेंगे उनके लिए आर्डुइनो सीखना ज़रूरी होगा, या फिर ESP32 या रास्पबेरी पाई। इन सब में क्या होता है, बेसिकली आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, आप अपने डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे जंप करते हो, और पाइथन तो होना ही चाहिए, ताकि आप एक लैंग्वेज को इस्तेमाल करके आप सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें, सारे ऑपरेशंस कर सकें। कुछ सेंसर्स पे आप काम कर सकते हो, जैसे कि टेम्परेचर देखना हो, ह्यूमिडिटी, मोशन, इन सब को चेक करने के लिए। तो मोशन से रिलेटेड मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट काम किया हूँ, और मेरे पास प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी हैं, इसके सोर्स कोड भी हैं, और मैंने तो डिस्क्रिप्शन में डाल ही रखा है। और क्लाउड डैशबोर्ड्स भी, अगर IoT का कोई डिवाइस बना रहे हो तो उससे जो इनसाइट्स मिल रहे हैं, उससे जो आउटपुट मिल रहा है, एक डैशबोर्ड पर रखना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्लाउड का एक डैशबोर्ड भी आप बना लीजिएगा, चाहे तो अमेजॉन का EC2 इंस्टेंस सीख लीजिए या एज्योर सीख लीजिए, पर उसका इंटीग्रेशन भी काफ़ी आसान है, पाइथन के साथ IoT में इंटीग्रेट कर सकते हो। और इसका ट्रेंड भी है, आने वाले समय में भी इसका ट्रेंड है, आप चाहें तो इसमें करियर भी बना सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा तो कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी आपको मिल जाएगा। एंड इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। कॉलेज आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने जो भी आइडियाज़ दिया है वो आप शुरू करो तो ख़त्म भी करो। प्रेजेंटेशन आप दिखाते हो तो आपका हार्डवेयर काम नहीं कर रहा होता है, डेमो में कई बार सॉफ्टवेयर का एक्सप्लेनेशन सही से नहीं हो पाता है, तो डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप पूरी तरह से ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज़ को चूज़ करिए। थोड़े ईजी हो चलेगा, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन शानदार होना चाहिए। अगर इस वीडियो को थोड़ा समराइज करूं, अगर आप एक बिगनर हैं, अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया है और कंफ्यूज भी हो, तो वेबसाइट के थ्रू जाइए। मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाइए, जिसमें छोटे छोटे एप्लीकेशंस बना के बाद में एक बड़ा बिगर एप्लीकेशन बना सकते हैं, और उसमें भी मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और ब्लॉकचेन के फीचर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड्रॉयड से रिलेटेड चीज़ें, कि मोबाइल एप्लीकेशन का अलाइनमेंट ठीक करना और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन बनाना, तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू जाइए। अगर आप मैथमेटिकल और लॉजिक आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा है, तो AI और ML के थ्रू जाइए। वहाँ पर आप इस चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। आपको एनालिसिस पसंद है, कि कोई भी चीज़, आपका डेटा सेट है और उसका एनालिसिस निकालना और उसका इंसाइट्स निकालना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप डेटा साइंस के थ्रू जाइए। आपको थ्योरी और सिक्योरिटी पसंद है, कि कोई भी एप्लीकेशन में सिक्योरिटी कैसे अप्लाई करते हैं, बग कैसे ढूंढते हैं, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो साइबर सिक्योरिटी में जाइए। हार्डवेयर में अगर थोड़ी बहुत भी इंटरेस्ट है, और अगर आपका ब्रांच EC है या फिर कंप्यूटर साइंस भी है, अगर हार्डवेयर में थोड़ी बहुत भी इंटरेस्ट है, तो आप IoT के थ्रू जाइए। आई एम गिविंग अ गारंटी, आपका अच्छा करियर बन सकता है, क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ऑटोमोटिव के डोमेन में भी आप जा सकते हो, आगे चल के इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, BMW, मर्सिडीज, इन सब में आप जा सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, सभी कैटेगरीज के कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने डाल रखे हैं। और इफ़ यू नीड सोर्स कोड ऑफ एनी ऑफ द गिवन प्रोजेक्ट आइडियाज, जस्ट राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन, विल गिव यू द सोर्स कोड एज सून एज पॉसिबल, दैट टू एब्सोल्युटली फ्री।